गुंडा प्रवृत्ति का रूप धारण कर रहा है यहाँ पे जमीन का कारोबार। जो जिसका जमीन है उसी के ऊपर एफआईआर होता है। राज अलग करने में वो लोग ज्यादा ध्यान दिए। सीएनटी एक्ट का घोर उल्लंघन हुआ है। नमस्कार, हिस्ट्री न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उठाया। अब इसी बदलती डेमोग्राफी पर एक बड़ा बयान खिजरी विधायक राजेश कच्छप का आया है। उन्होंने कहा है कि रांची में भी डेमोग्राफी बदली है। तो इसी खास मुद्दे पर हम बात करते हैं। आपने एक बड़ा बयान दिया है, आप कह रहे हैं कि रांची में डेमोग्राफी बदली है। आप मानते हैं कि डेमोग्राफी बदली? निश्चित तौर से डेमोग्राफी बदली और जमीन की लूट भी हुई है। जितना जमीन था, सीएनटी एक्ट का घोर उल्लंघन हुआ है। मैं जब छोटा था तो इन खेत खलियानों में मैंने खेला बढ़ा है। इस यहाँ की नदियों का पानी को मैंने पिया है। आज नदी दूषित हो गए। तालाब में मैंने नहाया है, तैरना सीखा है। तालाब को आज भाट दिया गया। आज जो बड़ा तालाब जिसको कहते हैं रांची के एकदम बीचों बीच में है, आप देखेंगे कि ये भाजपा वाले उसका एक्सपेरिमेंट करके उसको भी सत्यानाश कर दिए। हरमू नदी कल कल छल छल बहता हुआ पानी, आप उसको भी कंक्रीट का ये करा करके उसको भी ख़त्म कर दिया। आप चाहे कांके चले जाएं, आप चाहे हटिया चले जाए, आप चाहे खिजरी चले जाए, आप चाहे रांची चले जाए, डेमोग्राफी तो चेंज ही में चेंज हुआ। कौन लोग घुसे हैं? देखिए, इसमें भाजपा के लोग जो हैं, भाजपा के लोगों का अहम भूमिका है। कारण क्या है ना कि आप अगर उस पर बात करिएगा, देखिए एक चीज़ क्या है ना कि यहाँ के जो आदिवासी और मूलवासी हैं, थोड़ा पढ़ने में वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। वो खेती गृहस्थी में ज़्यादा ध्यान दिए। राज अलग करने में वो लोग ज़्यादा ध्यान दिए। यहाँ का जो ब्यूरोक्रेट्स रहा वो इस प्रदेश का कोई नहीं रहा। इसीलिए इस प्रदेश से कोई लगाव उसको नहीं हुआ। नतीजा क्या है कि अगर आप जो है, आप सादा पट्टा में भी अगर कोई बैठा जो गैर कानूनी है, सादा पट्टा में भी कोई बैठा है, और जब वो अधिकारी के पास जाता है तो अधिकारी उसके अगेंस्ट में फैसला देता है, थाना उसके अगेंस्ट में, जो जिसका जमीन है उसी के ऊपर में एफआईआर होता है। तो लोग है कि कानून जो है, जो प्रशासन जो है, वो निश्चित तौर से वो मदद करता है जो गैर कानूनी तरीके से लोग यहाँ पे कब्जा किए हुए हैं उनको। कौन लोग हैं? सवाल तो ये है ना कि किस लोग को आप मानते हैं? देखिए, जैसे ये लोग करता है ना, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ठीक है, हिंदू मुसलमान संथाल परगना में करते हैं, डेमोग्राफी की बात करते हैं। तो यहाँ जो है, यहाँ क्या इस प्रदेश के, झारखंड प्रदेश के, जब राज अलग हुआ उस टाइम कितनी संख्या थी आप देख ले। आज बाहर से जितना तादाद में लोग आकर के बसे, और एक गुंडा प्रवृत्ति का रूप धारण कर रहा है यहाँ पे जमीन का कारोबार, और लोग कब्जा कर रहे हैं, नेचर बदल रहे हैं। ऊपर जो बैठा हुआ लोग है, जो प्रमुख स्थानों पे बैठा हुआ है, वो चाहते ही नहीं है उसको घर बनाना को वो लोग विकास कहते हैं, लेकिन हम उसको विकास नहीं कहते, हम उसको विनाश कहते हैं। क्योंकि उससे हमारा अखड़ा का संस्कृति खत्म होता है, उससे हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर है वो समाप्त होता है। अच्छा विधायक जी, तो एक सवाल ये भी है कि नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं कि झारखंड में एनआरसी लागू होना चाहिए, इससे ही जो आदिवासी हैं वो बचेंगे। आप उनके इस बयान को कितना समर्थन करते हैं? आप मानते हैं कि झारखंड में एनआरसी लागू करना जरूरी है? देखिए, ये लोग जो है ना सिर्फ पॉलिटिकल दृष्टिकोण से एनआरसी की बात करते हैं। क्योंकि अमित शाह जी बोल गए, गृह मंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल गए, प्रधानमंत्री हैं, तो बोल दिए मोदी जी, तो ये लोग उसका रट लगा लिए, तोता की तरह टे 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 रट लगा लिए। अगर एनआरसी लागू होता है, जिस प्रकार से असम में इन लोगों ने बयान दिया, जिस प्रकार से दस्तावेज का डिमांड किया गया, अब रांची में दम है बाबूलाल मरांडी जी को एनआरसी लागू करने का? हम तो, अगर राजेश कच्छप की अगर व्यक्तिगत बात करें, तो मैं आदिवासी परिवार से, मैं तो खाता खतियान वाला व्यक्ति हूँ, हैं, तो लागू करें, मुझे कौन हटाएगा? लेकिन अब भाजपा का जो वोटर है ना, वो कहाँ से दिखाएगा ज़्यादातर? अब इसीलिए मैं इस बात को कर रहा हूँ। एचएससी में इतने लोग बैठे हुए हैं जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। धनबाद में इतने लोग बैठे हुए जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है। टाटा में जितने लोग बैठे हुए उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। बोकारो में जितने लोग बैठे हुए उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। दस्तावेज के नाम पे क्या है, 2-4 कट्ठा जमीन ले लिए होंगे। एनआरसी तो इसको प्रमाण नहीं मान रहा है। एनआरसी मान रहा है कि आपका मूल दस्तावेज क्या है।
तो यहाँ तो बाकी जितने लोग बसे हुए हैं, ना HSC में बसे हुए लोग दिखा पाएंगे, ना राजधानी में जो फ्लैटों में रहने वाले जो बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहने वाले लोग आपको उस दस्तावेज को दिखा, वो क्या दिखाएंगे? बिजली बिल दिखाएंगे। तो बिजली बिल तो NRC का माध्यम नहीं है ना, मापदंड नहीं है। NRC का मापदंड है कि मूल दस्तावेज आपका क्या है, आपके बाप दादा यहाँ पे निवास कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। कराए बाबूलाल मरांडी जी, दम है तो। तो देखिए, हर बात को बेबाकी से रखने वाले खिजड़ी विधायक राजेश कच्छप हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत कर रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।